इफ रॉन्ग वेज आर गिविंग यू गुड रिजल्ट्स, यानी कि ईज आ रहा है लाइफ में लेकिन आपके काम करने के जो तरीके हैं वो सही नहीं हैं, तो यानी कि जो नियर फ्यूचर है दैट इज गोइंग टू बी डूम्ड। ऐसा ही कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से बेल आउट पैकेजेस पर चल रहा है। बेल आउट पैकेजेस यानी कि आर्थिक सहायता पर चल रहा है। अब इसको लेकर एक कंटेस्टेशन देखा जा रहा है यूएस एंड चाइना के बीच में। अब क्या है इसका कारण वो हमें जानना है। कितना ज़्यादा पाकिस्तान डिपेंडेंट है यूएस पर और कितना चाइना पर। अब इस जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन के रीजंस क्या हैं और रेमिफिकेशंस क्या हैं, यहां से प्रीलिम्स और मेंस के इंपॉर्टेंट डायमेंशंस निकलते हैं, साथ साथ हम समझते चलेंगे। जरा हेडलाइन देखिए, पाकिस्तान डेब्ट माउंट्स ब्रेक प्रीवियस ईयर्स रिकॉर्ड, चाइना प्रोवाइड्स $2.5 बिलियन लोन टू पाकिस्तान टू बूस्ट इट्स फॉरेक्स रिजर्व। अगर मैं आपको जुलाई का डेटा बताऊं तो करीब $9.7 बिलियन ये फॉरेक्स रिजर्व रह गए थे। अब आप कहेंगे सर ये डेटा से कुछ रिलेवेंस नहीं पता लग रही। अरे पाकिस्तान को इंपोर्ट करना ही करना है और इंपोर्ट के लिए चाहिए फॉरेक्स रिजर्व और वो रैपिडली डिक्लाइन हो रहे हैं। यूएस हैज ऑलवेज यूज्ड पाकिस्तान, ये इमरान खान जी का कमेंट देखिए और नीचे पाकिस्तान मिलिट्री चीफ का, वो कह रहे हैं कि यूएस ने तो हमेशा इस्तेमाल किया है पाकिस्तान का, अगर कोई साथ देने के लिए खड़ा रहा है तो वो चाइना रहा है। और जबकि पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ कह रहे हैं यूएस को हमें हेल्प करनी चाहिए क्योंकि आईएमएफ का मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर यूएस है और आईएमएफ से बेल आउट हमें चाहिए, हमें लोन चाहिए। तो यानी कि काउंटर स्टेटमेंट है। नाउ अब जरा यूएस वर्सेस जो चाइना है ये हो क्यों रहा है। एक्चुअली इसका रीजन ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से कुछ खास लगाव रखते हैं, मुद्दा है ग्लोबल डोमिनेंस का। आप कहेंगे ग्लोबल डोमिनेंस, पाकिस्तान एक छोटा सा देश और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, अनस्टेबिलिटी है, ग्लोबल डोमिनेंस कैसे यहां से कनेक्ट होता है। यही तो आज हमें समझना है कि पाकिस्तान का गेम इज नॉट जस्ट अबाउट गेम ऑफ साउथ एशियन पॉलिटिक्स और साउथ एशियन सिक्योरिटी, इट इज मोर देन दैट। अभी जाते हैं इसके रीजंस में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाइना ग्लोबल सेंटर बनना चाहता है पावर का, बी इट ट्रेड, बी इट मिलिट्री, बी इट इकोनॉमी। ट्रेड इज कनेक्टेड टू इकोनॉमी। और यूएस चाहता है कि चाइना ये स्टेटस ना गेन करे, यूएस की हेजमनी बनी रहे, राइट। अब जरा फॉरेक्स रिजर्व देखिए, $15 बिलियन ये डेटा डॉन का है, 25 मार्च का ये बता रहा है। और मैंने आपको बताया कि ये मार्च का डेटा है और अभी जो जुलाई का डेटा है वो कह रहा है इससे भी कम हो गया फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि लगातार डिप्लीट हो रहा है। हर वीक $869 मिलियन के जो अमाउंट है वो पाकिस्तान से जा रहा है। और आएगा कैसे, जब ट्रेड होगा, राइट। टूरिज्म तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान कैसे उससे पैसा कमाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान का जो गेम है वो ग्लोबल डोमिनेंस और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी के लिए कैसे अभी हम जानेंगे। व्हाई चाइना इज इन पाकिस्तान, है क्या इंटरेस्ट। तो अब जरा बीआरआई के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ बीआरआई, यानी कि इनमें से कौन सी परियोजना आधिकारिक रूप से बीआरआई का भाग नहीं है, और आपको यह स्टेटमेंट दे दी जाए तो आप कौन से ऑप्शन को सही क्लिक करेंगे। मैं आपको रीड आउट कर देता हूं। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। मैरीटाइम सिल्क रोड, ये है मैरीटाइम सिल्क रोड जो डॉटेड में आपको दिख रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखिए इंडियन टेरिटरी से होकर जा रहा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, कशगर से ग्वादार। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर ये रहा। और देखिए ये चर्चा में है तो इस वजह से याद रखिएगा कि किससे किस पॉइंट को कनेक्ट करता है। याद करने का तरीका के यानी कि कुनमिंग इन चाइना से कोलकाता। आप कहेंगे कोलकाता यानी कि इंडिया कनेक्ट कर रहा है। जी हाँ, अभी इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, पहले क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। इसके बाद है ट्रांस हिमालयन इकोनॉमिक कॉरिडोर THEC, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, बीजिंग से काठमांडू कनेक्ट कर रहा है। ये कनेक्टिविटी ध्यान रखिएगा। अब मैंने पूछा इनमें से कौन सा नहीं है ऑफिशियली बीआरआई का पार्ट एज ऑफ नाउ। आप में शायद कुछ लोग कहें सर आपने लिखा हुआ बीआरआई और ये सब ऑप्शन दे रखे हैं तो यानी कि ये तो है ही ना। ऐसा नहीं है। असल में हुआ क्या, इंडिया ने कहा भाई हम तो बीआरआई का पार्ट है ही नहीं, तो फिर आप ये BCIM इंडिया को कैसे इंक्लूड कर सकते हो। कुनमिंग से कोलकाता क्यों कह सकते हो, आप इसको रखिए बांग्लादेश तक। तो अभी मैंने जब चेक की ऑफिशियल वेबसाइट तो वहां पर BCIM को हटा दिया गया है। तो भले ही यहां पर दिया हुआ है, कहीं न्यूज में दिया हुआ होगा, लेकिन ऑफिशियली अब ये यहां पर चाइना नहीं मानता कि ये बीआरआई का पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा ये अपडेट है। नाउ गोइंग फर्दर, अब चाइना क्यों ये इतना इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए चाइना चाहता है ग्लोबल नेटवर्क बनाना अपने ट्रेड के लिए, क्योंकि नेटवर्क होगा उस जरिए से चाइना जो अपना मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल कर पाएगा। यानी कि नेटवर्क से बढ़ेगा ट्रेड, ट्रेड से आएगा पैसा, पैसे से आएगी पावर। तो चाइना इस वजह से मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये मिस्टर शी जिनपिंग का समझ लीजिए लार्ज प्लान है। अब सीपेक जो है इसमें पैसा कैसे डिवाइडेड है। अब जरा एक स्टेटमेंट आपसे पूछ लेना, क्योंकि काफी लोगों को लगता है सीपेक, हाँ सीपेक तो पता ही है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है, ग्वादार तक जा रहा है, ग्वादार पोर्ट बना दिया, बीच में रोड एंड हाईवेज बना दिए। एक स्टेटमेंट बना रहा हूं, आपको जवाब देना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट है इन द मनी एलोकेटेड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर
more than 50% money is allocated for energy projects. ये ऐसा कह दे, in the allocation your money divided in China Pakistan economic corridor, you can say majority money is being spent on energy projects rather than infrastructure like roads. तो मुझे बताइए स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, बताइए, कम ऑन फास्ट। मुझे ऐसा लगता है काफी सारे स्टूडेंट इस ट्रैप में आ जाएंगे, उनको लगेगा अरे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमने तो रोड का ही जिक्र सुना है, हाईवे का जिक्र सुना है, तो सर इस स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा पैसा जो है एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर है। ये तो बात गलत ही होगी। जब मुझे पता है कि आप यहां गलती कर सकते हो, सोचो यूपीएससी को तो पता ही है। अब जरा हकीकत देख लीजिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए एलोकेट किए गए $50 बिलियन, इसमें से $35 बिलियन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, $15 बिलियन हैं जिसमें हाईवेज बन रहे हैं, ग्वादर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल जोन और मास ट्रांजिट सिस्टम, रेलवेज भी हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा और काफी सारे बच्चे चपेट में आ जाएंगे। अब चाइना पाकिस्तान का कहना है हम होंगे कामयाब किस दिन, 2030 वाले साल में हम हो जाएंगे कामयाब। ये कह रहे हैं कि फुल्ली तैयार हो जाएगा। अब जरा इसके डिटेल में चलते हैं। मैंने आपसे कहा पावर प्रोजेक्ट भी है, ध्यान रखिएगा, पाइपलाइन बन रही है, पोर्ट्स बन रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, ये सब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बन रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर वर्ड यूज हो रहा है ना, इट इज नॉट रोड, इट इज नॉट जस्ट रोड। आर्थिक गलियारा बनाना है तो आर्थिक गलियारे के लिए आपको रोड भी बनानी पड़ेगी, रेलवे बनाने पड़ेंगे, पावर प्लांट बनाने पड़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पावर प्लांट में किस किस तरह के पावर प्लांट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चाइना बना रहा है, तो जरा यहां पर देख लीजिए, हाइड्रो भी है, थर्मल भी है, सोलर भी है, विंड भी है, यानी कि चारों तरह के हैं ये 4 HTSW, याद रखिएगा। अब जरा इनकी लोकेशन देख लीजिए, देखिए यहां पर तो ग्वादर पोर्ट है, यहां पर एक एयरपोर्ट भी बना रहा है, इट इज अंडर प्लान। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब थर्मल पावर प्लांट है। तो एक तरीके से मैं ये मैप आपको इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आपको पता लगे कि एक्चुअली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसा नहीं है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इंडियन टेरिटरी से केवल ये ग्वादर तक जा रहा है। बीच में देखिए कितने सारे एरियाज को कनेक्ट कर रहा है, जैसे कराची से देखिए लाहौर तक ये रेलवे भी ट्रैक भी है, यहां पर हाईवे भी है, पेशावर को कनेक्ट कर रहा है हाईवे से भी और रेलवे से भी। तो यानी कि इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट, यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल है, राइट। अब आप कहेंगे तो पाकिस्तान के मजे आ गए, इतने आसानी से मजे थोड़ी ना आ जाते हैं। अब जरा स्टोरी देखिए, चाइना ने कहा ये सब बना तो रहे हैं हम, पावर प्रोजेक्ट आ जाएंगे, कॉरिडोर बन जाएंगे, लेकिन उन पावर प्रोजेक्ट से आपके देश में लगाएंगे, लेकिन आप हमसे ही खरीदेंगे इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान कह रहा है ये क्या बात हुई। चाइना ने कहा जब इतना पैसा हम लगाएंगे तो उस पर पैसा वसूलेंगे कि नहीं वसूलेंगे, मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वी नीड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है आप लगा लो ये प्रोजेक्ट, फिर हम ही आपसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे, किस दाम पर वो भी चाइना डिसाइड कर रहा है। मेजरली कहने के लिए है कि दोनों बायलैटरल डिसाइड करेंगे, लेकिन क्योंकि जो अभी तक पैसा लगा है उसका जो रिपेमेंट है उसी में पाकिस्तान पीछे चल रहा है, तो इस वजह से चाइना इज हैविंग मेजर नेगोशिएटिंग पावर। तो पाकिस्तान की जनता को समझना चाहिए कि किस तरीके से उनके ही पैसा, उनके जो रिसोर्सेज हैं देश के, उसको बेसिकली सिस्टम के तहत ले रहा है चाइना, राइट। तो देखिए ये पाकिस्तान हैज टू बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि तो खेला हो गए है कि नहीं। तो अब रिटर्न लेने के लिए अब अल्टरनेटिव शॉर्टर रूट, अब इसकी इकोडायनेमिक्स देखिए। चाइना इसलिए फोकस कर रहा है, चाइना अपने राइट एंड लेफ्ट, ये समझ लीजिए कि दोनों तरफ चाइना आर्म्स बढ़ाना चाहता है। चाइना चाहता है कि ट्रेड के लिए वो साउथ चाइना सी जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, एक तरीके से जहां कंटेस्टेशन है और कई सारी पावर इकट्ठी हो रही है टू काउंटर चाइना, उनको बाईपास करते हुए वो राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से अपने ट्रेड के रूट्स मजबूत कर ले। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा ये देखिए। अब मैं पहले ईस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, फार ईस्ट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपको 2 पोर्ट देखने के लिए मिलेंगे, व्लादिवोस्तोक एंड ज़ोरोबिन। ये दोनों पोर्ट रशिया के हैं, लेकिन इनका प्रयोग चाइना कर रहा है मैसिवली। हालांकि रशिया की भी कमाई हो रही है, लेकिन चाइना चाहता है कि यहां के बदले इस अपना जो ईस्टर्न पार्ट है उसको मजबूत करने के लिए क्या करे, इन पोर्ट्स का इस्तेमाल करे। तो यानी कि यहां से ट्रेड करेगा, और उस तरफ किससे ट्रेड करेगा, ग्वादर वाले रास्ते से ट्रेड करेगा। तो ये चाइना की खुद के लिए जरूरी है, ये आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में। यानी कि अभी हम कहां हैं, रशिया में हैं, कि किस तरीके से रशिया के फार ईस्ट का इस्तेमाल कर रहा है चाइना। आप कहेंगे रशिया इस्तेमाल क्यों नहीं दे रहा, अरे रशिया चाहता है ना फार ईस्ट डेवलप हो उसका, तो ऐसे में चाइना कहता है हमें जरूरत है, आपको भी जरूरत है, चलो मिलकर करते हैं व्यापार। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि चाइना प्रोएक्टिवनेस दिखा रहा है। अभी देखिए ये डेटा बता रहा है, जो एक्चुअली जो कंपनी है जिसकी जिम्मेदारी है इस पोर्ट को संभालने की, उसके सीईओ कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय में चाइना के कंटेनर शिप्स की आवाजाही इस एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप कहेंगे एकदम से क्यों, एकदम से नहीं, ये चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान है। ये देखिए लॉन्ग टर्म प्लान अभी क्या है कि अगर चाइना को इस वाले एरिया में ट्रेड करना है अपने,
तो उसको यहां से होकर जाना पड़ता है। मीन्स इट्स अ वेरी लॉन्ग रूट। देखिए ये आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर जा रहे हैं, फिर इंडियन ओशन से होकर जा रहे हैं, फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहां से जा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर कहां पर है? आर्कटिक ओशन में है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है, एक नया रूट निकलने वाला है, तो ऐसे में चाइना पहले से इस रूट को डेवलप कर रहा है। तो चाइना कह रहा है कि आप मुझे काउंटर करते रहो यहां पर, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, मैं अपना रास्ता वहां से तैयार कर रहा हूं, आप मुझे यहां से काउंटर करोगे, मैं पाकिस्तान के थ्रू इंडियन ओशन में जाऊंगा, और चाइना के थ्रू, रशिया के थ्रू, एक्चुअली मैं पैसिफिक के थ्रू और फिर आर्कटिक के थ्रू अपना ट्रेड जबरदस्त आगे रखूंगा। दैट इज चाइनाज प्लान। ये देखिए ये रहा ग्वादार रूट। तो पाकिस्तान के थ्रू मिडिल ईस्ट और फर्दर यू कैन से यूरोप की तरफ वो बढ़ना चाहता है, मींस इस एरिया में बढ़ना चाहता है। तो अब आपको समझ में आ गया, वो मैं कह रहा था जो राइट एंड लेफ्ट ये हो गया और ये एरिया हो गया। तो इस पर जो कंटेस्टेशन है, इसकी जो डिपेंडेंस है वो क्या हो जाएगी? चाइना की कम हो जाएगी। तो देख लीजिए किसी देश का जो फ्यूचर होता है वो वहां के जो उस समय के राजनेता कितनी दूरदृष्टि रखते हैं, क्या फैसले इस समय करते हैं, उससे तय होता है। अगर अब ये बात तो मैं माननी पड़ेगी कि फार साइटेडनेस है। अब ये अलग बात है कि उससे दुनिया को क्या क्या नुकसान होने वाला है, अभी हम बात करेंगे क्योंकि यूएस के पॉइंट्स में आपको मिलेगा। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए राइट कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है। नाउ चाइनाज डंपिंग ग्राउंड, अब पाकिस्तान को प्रेम तो कर रहा है अपने फायदे के लिए, लेकिन डंपिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब ये देखिए क्या न्यूज़ थी, ये प्रिंट में आई थी ये न्यूज़ आई थिंक। अच्छा, चर्चा क्या थी कि जो मास्क गए थे कोविड के, तो एक्चुअली उसमें हॉजरी एंड अंडरवियर उनके क्लोथ्स का इस्तेमाल किया गया था। तो एक्चुअली ये न्यूज़ तो ऐसे बन गई चाइना ने ऐसा किया है, बट हमें समझना चाहिए वो चाइना की एक फैक्ट्री है जिसने ऐसा किया, और यहाँ पर ऐसे मीम बन गए थे कि सह लेंगे थोड़ा। तो खैर कमिंग बैक नाउ, डिटेक्टिव, अब चाइना ने फ्रिगेट्स ली नेवल पावर को इंप्रूव करने के लिए चाइना से, लेकिन वो फ्रिगेट्स के जो क्रिटिकल कंपोनेंट है वही फॉल्टी निकल रहे हैं। अब ये नुकसान होता है किसी देश को, यानी कि अगर दूसरे देश की नेगोशिएटिंग पावर बहुत ज्यादा है, आप उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो भले ही वो आपको बेच रहा है, आप उससे खरीद रहे हैं और उसके पास पैसा जा रहा है आपके देश के राजस्व से, लेकिन तब भी आपको अगर नुकसान हो रहा है तब भी आप ज्यादा कुछ बदलाव कर नहीं सकते। चाइना इज नॉट अलोन। अब पाकिस्तान को डंपिंग ग्राउंड की तरह केवल चाइना यूज नहीं कर रहा। ये देखिए यूनाइटेड किंगडम, ईरान, यूएई, ये टॉप 3 हैं जो डंपिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान को। चाइना जो है 3 देश हमारे आसपास वाले, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके तरफ काफी लगाव दिखा रहा है, हेल्पिंग हैंड दिखा रहा है, लेकिन ये चाइना की एनसर्कलिंग स्ट्रेटेजी कही जाती है। अब ऐसे में यूएस क्यों नहीं चाहता कि चाइना मेडल करे, यानी कि बीच में इंटरवीन करे पाकिस्तान में? कारण है सबसे पहले तो बीआरआई प्रोजेक्ट। अब बीआरआई प्रोजेक्ट के साथ साथ क्या हो रहा है कि चाइना का जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी चाइना का जीडीपी सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड अभी भी यूएस से पीछे है वो, राइट, लेकिन कभी भी सरपास कर सकता है। तो ऐसा सरपास हुआ तो जाहिर सी बात है यूएस को नुकसान हो जाएगा। एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में भी नेक टू नेक फाइट है, हालांकि चाइना एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस को, भाई जाहिर सी बात है ये वर्ल्ड मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट में पहले यूएस की कंपनीज मेजर यू कैन से मार्केट को कैप्चर करे हुए थी, लेकिन अगर वो मार्केट शेयर चाइना की कंपनी ने कर लिया कैप्चर, तो यूएस की इकोनॉमी को एक सेटबैक लगेगा कि नहीं लगेगा? ये लगेगा। अगर यूएस की कंपनी की कमाई कम तो यूएस के पास टैक्स कम, यूएस के पास टैक्स कम तो यूएस की जो खर्च करने की पावर है दुनिया के अलग अलग इलाके में जो कि खर्च करना पड़ता है, अगर आप पावर स्टेटस बनाकर रखना चाहते हैं, भाई पावर स्टेटस ऐसे ही थोड़े ना मिलता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, दूसरे की सिक्योरिटी पर अलायंसेस बनानी पड़ती हैं, तो वो खर्च करने की क्षमता भी कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इस वजह से भी जरूरी है कि चाइना को रोका जाए, यूएस के लिए जरूरी है। अब ये जो डेट ट्रैप है इसमें कई देश फंसते जा रहे हैं, तो अब अगर आप हेजेमनी हैं, आप अपना वर्चस्व बताते हैं, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, कैसे बचाओ इन देश को। तो ऐसे में यूएस कहता है कि जो मैं चाइना को रोकना चाह रहा हूं मैं केवल अपने लिए नहीं, वो गलत सोच रहे हो आप। जीडीपी और एक्सपोर्ट केवल वही रीजन नहीं है, मैं आपको बचाना चाहता हूं, आपकी सॉवरेनिटी को बचाना चाहता हूं। इस वजह से चाइना को कलेक्टिवली रोकना जरूरी है। आउटपासिंग यूएस, अब जरा ये जो नेटवर्क है, अभी आपको बताया ये नेटवर्क नेटवर्थ में चेंज होने वाला है चाइना के लिए फर्दर, तो इस वजह से रोकना जरूरी है। साथ में जो क्वाड, ऑकस जैसे अरेंजमेंट यूएस ने बनाए हैं, क्वाड में हम भी भागी हैं, तो एक तरीके से जो चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक तरीके से जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसको तो साइडलाइन कर दे रहे हैं, राइट। अब आप कहेंगे यार इतना दिक्कत है क्या? अब मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्या है। आप एक रोड पे जा रहे हैं, रेड लाइट है, तो रेड लाइट पर आप रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? आपको पता है रेड लाइट क्रॉस करी तो चालान कट जाएगा। चालान आजकल तो ऑटोमेटिक कैमरा से आपके घर आ जाएगा, तो आप रुक जाते हैं क्योंकि आपको पता है चालान कट जाएगा, राइट।
पुलिसमैन वाली बात होगी। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो क्या वहां पर कोई ऐसी अथॉरिटी है? नहीं है। तो कहा जाता है ऐसे में किसी एक देश की पावर, एक देश की हेजेमनी या कोई एक सिस्टम ऐसा डेवलप हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो करा सके। आपको लगता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था चाइना को अंतर्राष्ट्रीय कानून फॉलो करने के लिए बाध्य कर सकती है, बाइंडिंग कर सकती है? ऐसा नहीं है। चाइना ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर को तो साइडलाइन कर देगा अपनी इकोनॉमिक माइट के लिए, अपनी मिलिट्री माइट के लिए। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि भाई अगर इसने अल्टरनेटिव रूट्स ऐसे डेवलप कर लिए कि आगे चल के ये कुछ ऐसे एक्शंस ले जिससे कि दूसरे देशों को नुकसान हो, तो हम इन पर तो सैंक्शंस भी नहीं लगा सकते, राइट? और रूट नहीं ब्रेक कर सकते क्योंकि रूट पर हेजेमनी ऑलरेडी इनकी हो गई। तो आपको लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ तार तो अपने पास रखो ना। दुनिया की बड़ी ताकतों के पास होना चाहिए कि अगर इसने गड़बड़ करी तो चेक एंड बैलेंस है, मैं इसको ऐसे रोक दूंगा। लेकिन अगर चाइना ने ऐसा कर दिया तो कोई नहीं रोक पाएगा। तो आने वाले संकट को पहचाने। चाइना ऑलरेडी साउथ चाइना सी में अपने कमाल दिखा रहा है। चाइना कह रहा है ये सारा एरिया मेरा है। बाकी ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है, जो ये सब वो एरिया, जैसे वियतनाम कह रहा है ये एरिया मेरा है, चाइना कह रहा है नहीं ये पूरा एरिया मेरा है, वियतनाम कह रहा है ये क्या मजाक है। तो वियतनाम कह रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज। पढ़ा नहीं क्या आपने? चाइना कह रहा पढ़ा तो है, लेकिन आपने शायद ये नहीं पढ़ा कि ये जो एरिया ना ये मेरा है। तो मेरा एरिया है तो यानी कि मेरा ईजेड यहां से 200 नॉटिकल माइल तक होगा। तो ये कंटेस्टेशन है। तो अगर चाइना यहां ये कर रहा है तो आगे जाके दुनिया के अलग अलग इलाकों में कर देगा। जैसे अभी क्लेम कर रहा है कि मैं आर्कटिक पावर बनूंगा। खैर, अब अगर चाइना ऐसे बढ़ रहा है तो क्वाड जैसे इनिशिएटिव पर भी सवाल उठने लग जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। फियर ऑफ लूजिंग एन एलाय, जैसे कि पाकिस्तान यूएस का एलाय रहा है, पाकिस्तान को भरपूर इस्तेमाल किया गया अफगानिस्तान को लेकर, इवन इंडिया पर दबाव बनाने के लिए भी। तो ऐसे में उसको लगता है यूएस को अगर चाइना सारी जरूरतें पूरे करने लग गया पाकिस्तान की, तो फिर वो यूएस को क्यों पूछेगा। हालांकि ये बात पूरी तरह सही नहीं है, यूएस की तो जरूरत बनी रहेगी। जैसे कि अब यूएस के लॉ मेकर्स ने कहा है कि अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा हम आईएमएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। आईएमएफ वो पैसा बेल आउट कर रहा है किसको? पाकिस्तान को। यूएस ऐसा सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरीके से अमेरिका के जो लोग हैं उनकी मेहनत की कमाई एज अ टैक्स यूएस के पास आती है और वो पाकिस्तान पर खर्च क्यों हो रही है। तो यूएस कह रहा है कि देखो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर हमने खर्च नहीं करा तो चाइना ने खर्च किया, और चाइना ने खर्च किया तो पाकिस्तान हमारे हाथ से गया, और पाकिस्तान हमारे हाथ से गया तो यूएस बड़ी मार्केट को कैप्चर कर लेगा। तो यूएस कह रहा है कि देखो अभी जो टैक्स देना पड़ रहा है उसकी टेंशन इतनी मत लो, भविष्य में मार्केट ही बचानी भारी हो जाएगी। तो ऐसे में चाइना को रोकना जरूरी है, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन। नाउ अब जरा ये देखिए, ये कह रहा है कि स्पेसिफिकेशंस ऑन बोरोइंग फ्रॉम चाइना। यूएस कह रहा है चलो एक काम करते हैं हम कि हम चाइना को पैसा देंगे, मतलब यूएस कह रहा है कि हम पाकिस्तान को पैसा देंगे, लेकिन ये कहेंगे कि चाइना से दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। मींस यू हैव टू लिमिट योर एंगेजमेंट विद चाइना। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसा करेगा? इट इज वेरी लेस लाइकली। तो हमें ये बात पता लगी कि अब दो ऑप्शन हमारे सामने निकले। एक तरफ तो है कि पाकिस्तान को खुद यूएस के सपोर्ट की जरूरत है फॉर फाइनेंसेस, राइट, क्योंकि आईएमएफ से बैकिंग है, या फिर ग्रांट्स की भी बात करें, अनुदान जो पाकिस्तान को मिलते आए हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को चाइना की भी जरूरत है इतने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो यानी कि पाकिस्तान यहां पर टफ स्पॉट में है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? जिस भी तरफ जाएगा, आपको नहीं लगता ग्लोबल डोमिनेंस उसके हिसाब से तय होगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है सीक्रेट डील्स रखेगा चाइना के साथ, और यूएस से भी सपोर्ट बनाकर रखेगा, क्योंकि जब दोनों तरफ से बेनिफिट आ सकता है तो फिर क्यों ना आने दिया जाए। लेकिन देखना यह है कि यूएस कब तक इस कंडीशन पर सपोर्ट करता रहेगा। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू फॉरेन डेब्ट पेमेंट सिस्टम? आंसर आपको देना है कमेंट्स में, और इसका जो आंसर है मैं इंस्टा पर भी अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम में भी। क्वेश्चन, पाकिस्तान हैज बिकम अ जोन ऑफ कंटेस्टेशन। ये तो अभी अभी हमने सिद्ध किया। बिटवीन यूएस एंड चाइना, एग्जामिन द रीजंस एंड रेमिफिकेशंस। दो पार्ट आपको बताने हैं। कारण क्या है जोन ऑफ कंटेस्टेशन के? अभी अभी हमने सारे कारण डिस्कस किए हैं। रेमिफिकेशंस क्या हैं, यानी कि अब होगा क्या इसके बाद, मतलब इंपैक्ट क्या है इस कंटेस्टेशन के। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक